हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिस्टम एनालिसिस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था सिस्टम एनालिसिस में वो सॉफ्टवेयर के हाइपोथेटिकल मॉडल और आइडियल मॉडल की बात कर रहा था। इस चैप्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर के फिजिकल टच के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर का जो फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटा को इनपुट करना होता है, उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम लोगों को आउटपुट मिलता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को GUI के बारे में पढ़ना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है? जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हम लोगों को एक फॉर्मेट दिखता है जिसके थ्रू हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो फॉर्मेट हम लोगों को विजुअलाइज होता है, दिखता है, वही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसी इंटरफेस के थ्रू यूजर जो है वो उस सॉफ्टवेयर से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो जो इनपुट और आउटपुट डेटा है, उस डेटा को हम लोग कैसे फिजिकली कलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये दो पॉइंट को आज कवर करेंगे, फॉर्म्स एंड फॉर्म्स डिजाइन और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एंड फॉर्म डिजाइन। फॉर्म इज अ टूल विद अ मैसेज। इट इज अ फिजिकल करियर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। फॉर्म क्या होता है? किसी भी डेटा का फिजिकल करियर होता है। सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो डेटा इनपुट करना होता है, उस डेटा को पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये जो डेटा का कलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, जिस फॉर्म में उस डेटा को हम लोग अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लें इसे। तो जब भी हम लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं या कोई अपना परचेज ऑर्डर करते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म में हम लोग अपने बेसिक डिटेल्स को फिल करते हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिए भी एक फॉर्म का डिजाइन किया जाता है, जिसमें उस सॉफ्टवेयर में जो डेटा इनपुट करना होता है, उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये कि फॉर्म हम क्यों डिजाइन करते हैं, उसमें किस तरह से डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इट इज यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन मोस्ट इफिशिएंटली। ये एक बहुत ही अरेंज्ड वे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग काफी इफिशिएंट तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन इजली। डिसेमिनेटेड का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को इफिशिएंट तरीके से मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इफिशिएंट तरीके से मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये काम भी यदि हम लोग फॉर्म में डेटा को अच्छे से अरेंज करके रखते हैं तो ये काम काफी इजीली हो जाता है। ठीक है, थर्ड जो इसका यूज है, इट इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। जो फॉर्म होता है हम लोगों का वो बहुत ही कॉन्साइज होता है और अरेंज्ड होता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं कि इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव तरीके से और इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स। जो फॉर्म हम लोग डिजाइन करते हैं उसका क्या क्या बेसिस होता है, किस किस बेसिस पे उस फॉर्म को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो उस बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्म्स को कैटेगराइज किए हैं, उसको क्लासिफाई किए हैं। तो फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है एक्शन फॉर्म।
ये फॉर्म का पहला टाइप है। एक्शन फॉर्म रिक्वेस्ट द यूजर टू डू समथिंग एंड गेट एक्शन। जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग भरते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉर्म का फॉर्मेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन फॉर्म, ठीक है। उसमें जो डेटा होता है उसको यूज करके कुछ एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसलिए उस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं एक्शन फॉर्म। तो इस एक्शन फॉर्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम लोग देखेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट, ऑथराइजेज। ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्ट्स एंड ऑथराइज। एक्शन फॉर्म के हेल्प से हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक वो है अचीव रिजल्ट। ये जो फॉर्म का डिजाइन है इसके थ्रू प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है उसको अचीव करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। थर्ड है गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्शन फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज ऑर्डर, शॉप ऑर्डर, ये सब जो भी फॉर्म है ये एक्शन फॉर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मेमोरी फॉर्म। हम लोगों के क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेमोरी फॉर्म। A memory form is a record of historical data. It is used for reference. Memory form में historical data को रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये डेटा रिकॉर्ड करके हम लोग इसको एज अ रेफरेंस बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रेजेंट्स हिस्टोरिकल डेटा। ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर था कि ये हिस्टोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करके उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखता है, ठीक है। थर्ड है स्टेशनरी एंड रिमेन्स इन वन प्लेस। ये क्या होता है, ये डेटा को हम लोग स्प्रेड नहीं करते, इसको स्टेशनरी रखते हैं किसी एक प्लेस पे स्टोर करके, ठीक है। फोर्थ है सर्व्स एज कंट्रोल ऑन सर्टेन डिटेल्स। ये कुछ सर्टेन डिटेल्स पे कंट्रोल सर्व करता है। अदर वर्ड्स में हम लोग बोले तो ये कुछ सर्टेन डिटेल्स पे कंट्रोल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जैसे बॉन्ड रजिस्टर, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ये सब जो होता है वो मेमोरी फॉर्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग जो टाइप देखने वाले हैं फॉर्म का वो है रिपोर्ट फॉर्म। इट इज समरी पिक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट। It provides information about job or detail that need attention. It is used as a basis for decision making. ये एक ऐसा फॉर्म का टाइप है जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट के समरी को पिक्चराइज करके रखते हैं। उस प्रोजेक्ट का जो पूरा समरी होता है उसको हम लोग एज अ पिक्चर स्टोर करते हैं। ये फॉर्म जो है वैसे वर्क के लिए, वैसे टास्क के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि काफी अटेंशन देने वाले होते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है इसको हम लोग एज अ डिसीजन मेकर यूज कर सकते हैं।
एक बार इसको समराइज करें कि रिपोर्ट फॉर्म में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो रिपोर्ट फॉर्म हम लोग के प्रोजेक्ट का एक पिक्चरिकल समरी है, ठीक है, पिक्टोरिकल समरी है। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग ऐसे जॉब के लिए यूज करते हैं जो कि काफी अटेंशन की डिमांड करता है या उस जॉब में काफी अटेंशन की जरूरत होती है। और ये जो फॉर्म का डिजाइन है, इसमें जो डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं जिस तरह से, उस डेटा को हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम लोग इस चैप्टर में 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं, फॉर्म्स एंड फॉर्म्स डिजाइन और क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स। आज के लिए इतना ही। इसके जो और भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।